किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के पशु पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की किस तरह से हमारे जो पशुपालक साथी हैं गर्मियों में अपने पशुओं की आहार व्यवस्था कर सकते हैं, उनके आवास का प्रबंधन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में। आवास की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो जैसे कि गर्मी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जी हाँ। और ऐसे में पशु बेचैन रहता है अगर उनको सही हवादार जगह पर हम नहीं रखते या उनको ज्यादा धूप लगती है तो पशु परेशान रहते हैं। तो किस तरह का उनका आवास होना चाहिए? जैसा कि हमारे किसान भाई सदियों से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, अपने पशुओं को कैसे सुरक्षित रखें जिससे उनका उत्पादन क्षमता और उनके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। फिर भी वैज्ञानिक विधि को थोड़ा सा हमारे किसान इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं तो निश्चित है उनको ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ा जो प्रभाव आपका दुधारू पशुओं पे देखा जाता है कि अगर मौसम में जरा सा भी कहीं परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले उस गाय का, उस भैंस का जो दूध उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कम हो जाता है। क्योंकि जो हमारा ये जो गर्मी का सीजन है इसमें जो लू चलती है या गर्म हवाएं चलती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पशुओं का जो शरीर के जो एक्टिविटीज होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। क्योंकि इस अवस्था में आप ये देखते होंगे कि आपका पशु जरा सा मौसम में परिवर्तन हुआ तो हांफने लगता है, जिसका रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को नॉर्मल बनाए रखने के लिए पशुओं को शेड में रखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब गर्म हवाएं करीब 10-11 बजे के बाद अगर पशु आपका कहीं ऐसे है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट के प्रभाव से रोकना चाहिए, या उस पे जो सीधा जो हवा का बहाव है, हवा का जो रुख है, उससे हमें बचाव करके रखना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में तापमान में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है तो उस दशा में हमारे किसान भाई रात और दिन में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। प्रायः यह देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो रात के समय में अपने पशुओं को बाहर बांध देते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से शायद बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि रात में तापमान बहुत कम हो जा रहा है और दिन में जो है उसका जस्ट अपोजिट तापक्रम जो है बढ़ रहा है। तो इस दशा में जो है हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखें कि पशुओं के उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवास का विशेष ध्यान रखें। गर्मी से बचाव के लिए अगर वो अपने पशुशाला में हवादार बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना अगर मान लीजिए वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस पर गनी बैग या जो आपके जो बोरियां हैं उसकी पल्ली लगा करके उस पर कुछ पानी का वो डाल करके स्प्रे करके उसको ठंडा करें। और अगर संभव हो सके तो उसके आवास के अंदर एक पंखे की ज़रूरत होती है जो हल्का हल्का धीरे धीरे उसकी हवा चलती रहे, जिससे कि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य है वो प्रभावित न हो। प्राय हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अब कुछ पशुपालक ऐसे हैं जो कि पशुओं के आवास में एसी लगाते हैं। एसी या कूलर लगाने से वातावरण का तापमान कम होता है, उसी के साथ साथ वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासकर जो फंगल इन्फेक्शन है, यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ह्यूमिडिटी के अधिक होने पे ये देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जब आवास की बात करते हैं तो आवास के अंदर ना तो नमी होनी चाहिए और ना ज़्यादा तापमान होना चाहिए। एक जो हम लोग अध्ययन करते हैं, एक वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे करीब उसमें से जो है 2 से लेकर 2.5% जो है वो आहार के जो इंटेक की मात्रा है वो कम हो जाती है। और अगर आहार की इंटेक की मात्रा कम होगी तो निश्चित है उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आवास की हम बात करें, इन दिनों हम देखते हैं कि मच्छर मक्खी भी हमारे पशुओं को बहुत परेशान करते हैं। जी हाँ। उनसे किस तरह से हमारे देखिए, जो हमारे तो पैरासाइट्स हैं, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, या फिर आप कह सकते हैं टिक्स हो, माइट्स हो, ये प्रायः देखा जाता है जब उनके अनुकूल वातावरण होता है। गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे मक्खी और मच्छर ज्यादा पशुशाला में दिखाई देते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाई प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करें, यानी दूध निकालने के पहले अगर वो डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे फिनाइल है या और कोई ऐसी चीज़ें हैं, या चूना है, सबसे अच्छा तो होता है चूना, होता है भुजा चूना जो है, उसको अगर नीचे फर्श पे डाल देते हैं तो मक्खियों और मच्छरों से काफ़ी हम बचाव कर सकते हैं। क्योंकि दूध निकालने के समय देखा जाता है कि वातावरण में नमी अगर है और वो चारों तरफ से बंद है तो उस अवस्था में जो है वहाँ पे मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। मौसम में अगर बाहर गर्मी है और अंदर ठंडा तो भी मक्खियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जी, इसके अलावा अक्सर हमारे पशुपालक साथी गर्मियों में अपने पशुओं को नहलाते भी हैं। जी हाँ।
तो नहलाते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा और कब कब वो अपने पशुओं को नहलाएं? सबसे पहले तो हमारे किसान भाई, जब भी उनको लगे कि हमारे पशु के गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मौसम में तापमान में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले कोशिश करें उनको डायरेक्ट सनलाइट से हटाएं, उसको छायेदार स्थान पे रखें और वहां पे जो है हल्का जो हवा का जो प्रभाव है मूवमेंट पंखे के साथ करते रहें। अगर पशुओं को लगता है कि साफ सफाई करना जरूरी है तो उसको 10 और 11 बजे की यानी जब लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो उस समय अगर उसको नहला देते हैं और उस नहलाने के बाद उस पर खुरेरा करके उसे छाये में बांध देते हैं तो उस पशु के शरीर की जो एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो पूरे दिन के लिए नॉर्मल हो जाएगी, जिससे हमारे पशुओं का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। जी, आपने बताया डॉक्टर साहब की गर्मियों में अक्सर दुग्ध उत्पादन जो है गिरता चला जाता है और अक्सर हम देखते भी हैं, पशुपालक साथी इस बात को लेकर अक्सर शिकायत भी करते हैं कि हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर गया है। जी हाँ। तो कैसा उनका आहार इन दिनों हमें रखना होगा कि अच्छे दुग्ध उत्पादन के साथ पशुओं का स्वास्थ्य बना रहे? देखिए हमारे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है हमारे पशु का जो है आहार लेने की जो क्षमता है, मात्रा है, वो कम होती चली जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं ड्राई मैटर जो लेना चाहिए वो कम हो जाता है जी। साथ ही साथ उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है और इन दोनों चीज की कमी होने से उसके जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित, क्योंकि अगर पशु खाएगा नहीं तो निश्चित है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रभावित होगी और उत्पादन कम हो जाएगा। इस अवस्था में शरीर का तापमान बढ़ता है, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है और खासकर जो अडर है उसका तापमान बढ़ता है। तो उस दशा में क्या होता है, उसका जो उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, वो निश्चित है प्रभावित होता है, क्योंकि अगर इस तरह तापमान बढ़ता है तो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि पशु को उस जो शरीर में जो एनर्जी है वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी, अपने रूटीन एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे कि मिल्क का जो उत्पादन है दूध का वो घट जाता है। ऐसे समय में हमारे पशुपालक भाई इस बात को ध्यान रखें कि पशुओं को भरपूर, यानी जितना नॉर्मल पानी देते हैं उससे करीब 2 से लेकर 3 गुना, करीब 40-45 लीटर पानी उसको अवश्य पिलाएं, क्योंकि ये पानी की जो मात्रा है, चाहे उसको पशु के आहार से दें या चाहे पशुओं को डायरेक्ट पिलाएं, लेकिन पानी पिलाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसको, चूंकि इस समय सूखे चारे की ज्यादा उपलब्धता होती है, हरा चारा नहीं होता है, और अगर हरा चारा भी है तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम है, फाइबर कंटेंट ज्यादा है। तो उस दशा में हमारे पशुपालक भाई जो है अपने पशुओं को दलहनी दाना जरूर दें। अगर वो दाना नहीं देंगे तो निश्चित है उनके पशु का दूध उत्पादन तो घटेगा ही, साथ ही साथ उनका शरीर की जो और क्रियाएं हैं वो प्रभावित होंगी। जी, नई ब्यात के जो हमारे पशु हैं उनकी हम बात करें, क्योंकि अक्सर हमारे पशुपालक साथी उनको दाना पका कर देते हैं। जी हाँ। तो आप क्या राय देंगे? देखिए, अगर हम पशु के आहार तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो हमारे जितने भी पशुपालक भाई अगर अपने पशुओं को पका के दाना देते हैं तो मैं यही आपको वैज्ञानिक कि अगर आप पका के देते हैं तो उससे पशु कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पशुओं को पाचन करने के लिए उसके जो र्यूमेन है, उसके जो स्टमक है, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है, फंजाई है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स है, जो अपना काम करते हैं, उसके लिए जो है अगर पका हुआ दाना है तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं करता। अन्यथा जो है हमारे पशुपालक भाइयों का आर्थिक नुकसान होता, चाहे वो गैस के रूप में हो या चाहे लकड़ी के रूप में या चाहे समय के रूप में हो। तो मेरा यही किसान भाइयों को सुझाव है कि अगर वो अपने पशुओं को जो दाना देते हैं, अगर उसे सिर्फ आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक पानी में भिगो देते हैं और फिर अपने पशुओं को देते हैं तो निश्चित है उनके पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा। जी, आपने हरे चारे की बात करी, तो कितनी मात्रा में डॉक्टर साहब हमें चारे का अनुपात रखना होगा? क्योंकि भूसा तो हम देते ही हैं, दाना भी हम देते हैं, लेकिन आजकल की बात करें हरे चारे की, क्योंकि पशुओं को ज्यादा जरूरत होती है। जी हाँ। तो आप कितनी मात्रा का हमारे पशु? देखिए, हमारे पशुओं का जो शरीर भार है उसका एक मोटा सा एक थंब रूल है कि जो उसका शरीर भार है उसका 2.5% जो है वो 2.5% उसे क्या कहते हैं ड्राई मैटर बेसिस पे चारा चाहिए। ड्राई मैटर का आप ये कह सकते हैं, कोई पशु अगर 100 किलो का है तो उसको जो है आप इस रूप में कह सकते हैं कि उसे 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम उसे ड्राई मैटर वाला चारा चाहिए। और इससे क्या होता है, भूसे का जो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उससे जो है करीब 7-8 केजी करीब भूसा आता है। तो अगर हम इस हरे चारे के रूप में इसको परिवर्तित करें तो लगभग इसका 3 से लेकर 4 गुना हम अपने पशुओं को हरा चारा इस समय जरूर दें, जिससे कि उसकी सारी आवश्यकता को पूरी कर सकें। जी, चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे अब बढ़ेंगी ही। जी हाँ। अगर कोई पशु गर्मी से बेचैन है, जी हाँ, तो इस अवस्था में हमारे पशुपालक साथियों को क्या करना चाहिए? हमारे किसान भाइयों को एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने पशुओं के पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए, आहार की पचनीयता बनाए रखने के लिए अपने पशुओं को प्रोबायोटिक्स
का पानी में मिला करके जरूर दें। इसके लिए सबसे अच्छा एक घरेलू जो हमारी चीजें हैं, गुड़ है, जिसमें 100 ग्राम गुड़ 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर पानी में घोल बना करके अगर उसको सप्ताह में 2 दिन देते हैं तो निश्चित है उस पशु का जो पाचन है वो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ कुछ प्रोबायोटिक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, उसको भी हमारे पशुपालक भाई अगर सप्ताह में 2 या 3 दिन देते रहें तो निश्चित है उनके पशुओं का जो आहार है, पशु खाना खाएगा, चारा खाएगा, वो ज्यादा पचेगा, जिससे कि उसके पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे किसान भाई देख लें, अगर उनके पशुओं के गोबर में अगर देखते हैं उनके पशुओं के गोबर में अगर उसमें म्यूकस आ रहा है या ब्लड आ रहा है या चिकनापन आ रहा है तो निश्चित ही ये मान के चलें कि उनके पशुओं को जो प्रोबायोटिक्स की आवश्यकता जरूर है। जी, तो डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे पशुपालक साथियों तक पहुंचाई कि गर्मियों में किस तरह से हमें पशुओं का आहार प्रबंधन करना है, किस तरह से उनके आवास की व्यवस्था रखनी है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।